ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रथम व द्वितीय भाग में कामनानुसार द्रव्य से शिवलिंग निर्माण के संबंध में बताया गया था। अब ये तीसरा भाग शिवलिंग निर्माण की विधि बताई जा रही है। शिवलिंग निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जाएगी उसको हाथ में लेने से पहले ओम हराय नम, ओम हराय नम, ओम हराय नम बोलकर सामग्री को छूना चाहिए, वह हाथ लगाना चाहिए, यह निर्माण शुरू करना चाहिए। इसके बाद पिंडी बनाने के लिए आपको पिंडी बनाते वक्त ओम आपो ज्योति रसो मृतम, ओम आपो ज्योति रसो मृतम, ओम आपो ज्योति रसो मृतम का जाप करते हुए शिवलिंग पिंडी का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग का रूप तैयार करने के लिए ओम महेश्वराय नम, ओम महेश्वराय नम, ओम महेश्वराय नम बोलकर शिवलिंग के लिंग का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद यथास्थान शिवलिंग को जहाँ भी स्थापित करना है वह स्थापित करने के दौरान ओम शूल पाणहे नम, ओम शूल पाणहे नम, ओम शूल पाणहे नम बोलकर स्थापित कर देना चाहिए। इसके बाद शिव जी का स्वागत आह्वान ओम पिनाक पाणहे नम, ओम पिनाक पाणहे नम, ओम पिनाक पाणहे नम बोलकर स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, इसके शिवलिंग निर्माण में शुद्ध भूमि पर अथवा सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर शिवपीठ चंदन आदि से अष्टकोण बनाकर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करें। चारों दिशाओं में शिवगणों की भी स्थापना करें। पूर्व में नंदी महाराज की, दक्षिण में गणेश जी महाराज की, वायव्य कोण में स्कंद देव की और उत्तर में हुमा माता पार्वती को स्थापित करें। तदुपरांत शिव जी की या शिवलिंग की पूजा आराधना करें। शिव पूजा आराधना में रुद्राभिषेक और भस्म धारण करें, बिलपत्रों से पूजन करें। भस्म धारण करने की विधि है कि यदि प्रातःकाल हो तो भस्म में जल मिलाकर, यदि मध्याह्न का समय हो तो भस्म में गंध मिलाकर, यदि सायंकाल का समय हो तो सूखे भस्म से ही त्रिपुंड पूजा आराधना करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद चौथा भाग अभिषेक द्रव्य के संबंध में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। माँ काल संहिता के अनुसार शिव जी का जल से अभिषेक करने से जवर शांत होती है। साथ ही जल अभिषेक से मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। शिव पुराण के अनुसार 1000 मंत्र पढ़कर घी की धारा से शिव जी का अभिषेक किया जाए तो वंश विस्तार होता है। इसी प्रकार मंत्र पढ़ते हुए दूध से अभिषेक किया जाए तो जड़ता समाप्त होकर बुद्धि का विकास होता है। इसी प्रकार मानसिक व पारिवारिक उच्चाटन हो, पति पत्नी में कलह हो तो भी
दूध से अभिषेक करना चाहिए। शत्रु पराजय शत्रुनाश हेतु 1000 बार मंत्र पढ़ते हुए सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुनाश व शत्रु की पराजय या शत्रु संकट में आ जाता है। इसी प्रकार से आर्थिक लाभ के लिए शहद का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल का अभिषेक भोग व मोक्ष दोनों लाभदायक है। गन्ने के रस का अभिषेक सुख आनंद व सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए करना चाहिए। इसी प्रकार अभिषेक के संबंध में महर्षि पराशर द्वारा पापों से मुक्ति हेतु शहद से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। निरोगता हेतु भी घी से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। दीर्घायु हेतु दूध से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। संतान व कामना की पूर्ति हेतु जल में शक्कर मिलाकर अभिषेक करने का विधान बताया गया है। पदोन्नति होने पर पुनः पद प्राप्ति व पदच्युत होने पर पुनः पद प्राप्ति हेतु नारियल के जल का अभिषेक करने का विधान बताया गया है तथा आम के फलों का रस भी पदोन्नति व पुनः पद प्राप्ति हेतु शिव अभिषेक करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जल अभिषेक से यदि 1 गुना फल पुण्य की कल्पना करें तो गंधक चंदन कस्तूरी व गंधयुक्त जल से या पंचगव्य या तिलोदक नील मिले जल से अभिषेक का फल 100 गुना प्राप्त होता है। दूध से अभिषेक करें तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यदि कपिला गाय के दूध से शिवाभिषेक किया जाए तो 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। घी से अभिषेक किया जाए तो 1,00,000 गुना फल प्राप्त होने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति व इच्छाओं की पूर्ति हेतु महादेव भोले बाबा के शिवलिंग का निर्माण कर बताई हुई विधि के अनुसार अभिषेक अलग अलग द्रव्यों या अलग अलग वस्तु हों जो दी हुई है उनसे करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।